तो आज हम करेंगे फन डे हेड के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मार्गी ने अपने डायरी में क्या लिखा। तो मार्गी ने अपने डायरी में ये लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। तो फिर हम आंसर में लिखेंगे, मार्गी रोट इन हर डायरी टुडे 17 मई 2157 टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। तो फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि मार्गी को उस बुक के बारे में अजीब बात क्या लगी। तो उसे अजीब बात ये लगी थी कि जो बुक थे वो येलो थे और उसके जो पेजेस थे वो रिंकल हो चुके थे। जो बुक थी उसके वर्ड से एक ही जगह स्टिल थे और वो मूव नहीं करते जैसे कंप्यूटर स्क्रीन में करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बुक्स एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो फिर तब वहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन से होंगी। तो फिर इसका आंसर होगा, द बुक हैड येलो एंड रिंकल्ड पेजेस, द वर्ड ऑफ द बुक्स वर स्टिल, दे डिड नॉट मूव एज वर्ड मूव ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज। तो थर्ड क्वेश्चन ये है, आपको क्या लगता है टेलीबुक क्या होती है। तो आंसर होगा, टेलीबुक इज अ बुक विच डिस्प्ले ऑन टेलीविजन स्क्रीन। तो आंसर ये है कि जो टेलीबुक वो बुक है जो कि टेलीविजन स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट सब्जेक्ट डिड टॉमी एंड मार्गी लर्न। तो इसका आंसर होगा, टॉमी एंड मार्गी हैड लर्न ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड अर्थमेटिक्स। तो जो टॉमी और मार्गी थे उन्हें ज्योग्राफी पढ़ते थे, मैथ पढ़ते थे, अर्थमेटिक्स पढ़ते थे। जो अर्थमेटिक्स होता है वो उसी का पार्ट होता है मैथ्स का, और वो हिस्ट्री पढ़ते थे। तो उसके बाद हमारी दूसरे सेट है क्वेश्चन आंसर्स के। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। तो टॉमी और मार्गी के पास कैसे उनके जो टीचर्स थे वो कैसे होते थे। तो जो उनके टीचर्स होते थे वो मैकेनिकल टीचर्स होते थे। वो बड़ी सी लार्ज स्क्रीन होती थी, ब्लैक लार्ज स्क्रीन, जिनमें उनके सारे क्वेश्चन और उनके सारे लेसन्स और क्वेश्चन से डिस्प्ले होते थे। तो इसका आंसर होगा, टॉमी एंड मार्गी हैव मैकेनिकल टीचर, दे आर लार्ज, ब्लैक एंड अगली and have large black and ugly screen on which all lesson were shown and question were asked। तो हमारा फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड मार्गी मदर सेंड फॉर काउंटी इंस्पेक्टर। तो जो मार्गी की मदर थी मिसेस जोन्स, तो फिर उनने काउंटी इंस्पेक्टर को मार्गी को उनने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया। तो जो मार्गी थी उसे ज्योग्राफी में बहुत सारे टेस्ट दे रहे थे मैकेनिकल टीचर, लेकिन उसके परफॉर्मेंस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था, तभी उसकी मदर ने उन्हें काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा। तो आंसर होगा, मार्गी हैव गिवन मैनी टेस्टेड इन ज्योग्राफी बाय मैकेनिकल टीचर बट देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट in her performance, therefore Margie's mother took Margie and mechanical teacher to county inspector। तो फिर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डू। इसका मतलब है कि इसमें ही काउंटी इंस्पेक्टर है, तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया। इसका आंसर है, जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो मैकेनिकल टीचर को ले जाता है और उसे चेक करता है, और जो उसका ज्योग्राफी फैक्टर था मैकेनिकल टीचर का वो गेयर्ड अप हो गया था। तो फिर वो उसे स्लो डाउन करता है एक एवरेज 10 साल के बच्चे के लिए। तो इसका आंसर होगा, द काउंटी इंस्पेक्टर टुक मैकेनिकल टीचर अपार्ट एंड देन चेक इट, ही स्लो डाउन द ज्योग्राफी फैक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर एज इट वाज गियर्ड टू फास्ट फॉर एन एवरेज 10 ईयर ओल्ड। तो फोर्थ क्वेश्चन है, What had once happened to Tommy's teacher। तो टॉमी के मैकेनिकल टीचर को एक बार क्या हुआ था। तो जो उसका टॉमी का मैकेनिकल टीचर था, एक बार उसकी जो स्क्रीन थी वो ब्लैंक आउट हो गई थी। तो इसका आंसर होगा, वंस हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमीज टीचर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, डिड मार्गी हैड रेगुलर
days and hours for school? If so, why? तो फिर जो मार्गी थी उसके जो क्लास जो स्कूल होता था वो रेगुलर डेज और आवर्स में होता था, तो अगर ऐसा है तो क्यों? तो ऐसा होता था और ऐसा इसीलिए होता था क्योंकि उसकी जो मम्मी है, उसकी जो मदर है, वो ऐसा सोचती थी कि अगर जो पढ़ाई अगर जो स्कूल है वो रेगुलर आवर्स में हो तो फिर छोटे बच्चों को समझने में मदद हो, जो छोटे बच्चे हैं वो अच्छे से समझते हैं। तो इसका आंसर होगा यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। दिस वॉज बिकॉज हर मदर बिलीव्ड दैट लर्निंग एट रेगुलर आवर्स हेल्प लिटिल गर्ल्स टू लर्न बेटर। तो 6th क्वेश्चन है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब। तो जो टॉमी था उसने पुराने टाइप के स्कूल्स को कैसे डिस्क्राइब किया? तो इसका आंसर होगा जो टॉमी था उसने पुराने टाइप के स्कूल्स को ऐसे डिस्क्राइब किया कि वो एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ एक साथ सारे बच्चे जाते थे, पढ़ते थे और एक साथ खेलते थे। तो इसका आंसर होगा टॉमी डिस्क्राइब ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एज अ स्पेशल बिल्डिंग वेयर ऑल चिल्ड्रन स्टडीड एंड प्ले टुगेदर। तो फिर जो 7th क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये है हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड्स ऑफ टीचर्स। तो जो टॉमी था उसने पुराने टाइप के टीचर्स को कैसे डिस्क्राइब किया? तो टॉमी ने कहा कि वो पहले टीचर्स ह्यूमंस होते थे जो कि स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ाते थे, वो चिल्ड्रंस को ग्रुप में पढ़ाते थे, उनको होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चन से पूछते थे। तो आंसर ये होगा, टॉमी सेड दैट ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वाज men who taught the children inside a special building. The teacher taught the children in groups, gave them homework and asked them questions. तो यह हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और नेक्स्ट पार्ट और हम इसके आगे अब सामने पढ़ेंगे चैप्टर हम पोएम द रोड नॉट टेकन की, और उसके बाद उसके उसी वीडियो में उसके एस्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से करेंगे, हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।